नमस्कार। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आजकल काफी उथल पुथल सी मची हुई है ना। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी खबरें आ रही हैं। और सबसे बड़ी गूंज मुझे लगता है वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर की वापसी की है। हाँ, पर टोनी स्टार्क के तौर पे नहीं। और ये बहुत बड़ा चेंज है क्योंकि अब डूम फेज 6 के मेन विलन होंगे, कैंग द कॉन्करर की जगह। ये तो मतलब बहुत बड़ा ट्विस्ट है। बिल्कुल गेम चेंजर हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स फिल्म में डूम नहीं होंगे, मतलब उनकी कहानी वहां नहीं दिखेगी। हाँ, अभी तक तो यही प्लान लग रहा है। जो फैंटास्टिक फोर के डायरेक्टर हैं मैट शुकमैन, उन्होंने भी साफ कहा है कि डूम उनकी फिल्म का मुख्य हिस्सा नहीं है। अच्छा, उन्होंने कंफर्म किया है? हाँ, और केविन फाइगी ने भी यही कहा है कि आरडीजे के डूम को डूम्सडे के लिए बचा कर रखा जा रहा है। ओके, मतलब ग्रैंड एंट्री की तैयारी है शायद। हाँ, शायद वो नहीं चाहते कि फैंटास्टिक फोर की ओरिजिन स्टोरी डूम से ओवरशैडो हो जाए। ये भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन बीच में कुछ वो कॉन्सेप्ट आर्ट भी लीक हुए थे ना इंटरनेट पे। हाँ, वो तस्वीरें काफी वायरल हुई थी जिनमें वो बैटल वर्ल्ड जैसा कुछ दिख रहा था। हाँ, कई सारे हल्क, सिंहासन पर बैठा डूम, यंग एवेंजर्स भी थे शायद। हाँ, स्टार लॉर्ड, व्हाइट विजन, शी हल्क, काफी कुछ था। एक तस्वीर में कोई जंजीरों में जकड़ा हुआ भी था। हाँ, वो कौन था, डूम या स्ट्रेंज? पता नहीं, लेकिन देखो रूसो ब्रदर्स ने उन्हें खारिज कर दिया। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि वो असंबंधित, मतलब अनरिलेटेड शुरुआती डिजाइन्स थे, तो उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते। समझी। पर फैंस की उम्मीदें तो बढ़ गई होंगी उनसे। हाँ, वो तो है। फैंस की कल्पना को तो पंख लग गए। और कल्पना से याद आया, फैन थियरीज। आरडीजे को डूम के रोल में लेके तो कमाल की थियरीज चल रही होंगी। अरे बहुत। सबसे ज्यादा चर्चा तो इसी बात की है कि वो कैरेक्टर कैसे प्ले करेंगे। एक थियरी है, कौन सी? कि डूम शायद किसी वैकल्पिक टोनी स्टार्क का रूप धारण कर ले या उसका शरीर इस्तेमाल करे। क्या बात कर रहे हो? टोनी स्टार्क का चेहरा एवेंजर्स का भरोसा जीतने के लिए? हाँ, सोचो जरा कितना बड़ा धोखा होगा ये। और आरडीजे की जो इमेज है हीरो वाली, उफ, ये तो बहुत ही डार्क हो जाएगा। रेडिट पर भी शायद ऐसी ही कोई थियोरी थी कि वो अपना बिगड़ा हुआ चेहरा मास्क के पीछे छिपाएगा। बिल्कुल। और ये आरडीजे की विरासत का इस्तेमाल करने का एक बहुत क्लेवर तरीका हो सकता है। दर्शकों के लिए भी ये एक शॉक होगा। बिल्कुल होगा। अच्छा, और कोई थियोरी? एक और थ्योरी यह है कि डूम किसी दूसरे यूनिवर्स से आया है। अच्छा? हाँ, जिसका अपना यूनिवर्स तबाह हो गया है। शायद गैलेक्टिस ने किया हो या फिर मल्टीवर्सल इनकर्शन की वजह से। इनकर्शन मतलब जब दो यूनिवर्स टकराते हैं। हाँ, वही। और अब वो पृथ्वी 616 से बदला लेना चाहता है। स्टार्क को अपना कॉम्पिटिटर मानता है। ये भी इंटरेस्टिंग है। या फिर वो बैटल वर्ल्ड वाली थ्योरी कि डूम सभी मल्टीवर्स को एक करना चाहता है अपने बैटल वर्ल्ड में। हाँ, ताकि और इनकर्शंस रोके जा सकें। मतलब वो खुद को मल्टीवर्स का रक्षक समझता हो, भले ही उसका तरीका तानाशाही वाला हो। एग्जैक्टली। ये उसे एक कॉम्प्लेक्स विलन बनाता है, सिर्फ बुरा नहीं। सही कहा। ये उसे थानोस से भी ज्यादा गहरा बना सकता है। थानोस की तरह उसका भी एक मकसद है जो शायद उसकी नजर में सही हो। हाँ, बस तरीका गलत। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि डूम की कहानी डूम्सडे में खत्म नहीं होगी। हाँ, कि ये तो बस शुरुआत है। वो सीक्रेट वॉर्स तक जाएगा। शायद बाद में मेफिस्टो से भी भिड़े, कौन जाने। बाप रे, मतलब डूम एमसीयू के अगले कई फेजेस तक रह सकता है। लगता तो यही है। वो बहुत बड़ा किरदार है कॉमिक्स में। सही बात है। तो डूम्सडे में तो जबरदस्त एंट्री होगी। लेकिन फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में क्या? अगर वो मेन कहानी में नहीं है तो क्या बिल्कुल नहीं दिखेंगे? देखो, सबसे ज्यादा संभावना तो पोस्ट क्रेडिट सीन की है। जैसे थानोस की एंट्री हुई थी। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। एक छोटा सा टीजर जो डूम्सडे के लिए स्टेज सेट करे। ये लॉजिकल लगता है। और चूंकि फिल्म 60s में सेट है, एक और संभावना ये भी है। क्या? कि हमें विक्टर वॉन डूम का शुरुआती दौर दिखाया जाए फ्लैशबैक में। रीड रिचर्ड्स के साथ उसकी दोस्ती या दुश्मनी की कोई झलक। ओह अच्छा, 60s का विक्टर वॉन डूम, ये भी काफी कूल हो सकता है। उसकी बैक स्टोरी। हाँ, लेकिन जैसा फाइगी ने कहा, आरडीजे वाले डूम को शायद बचा कर ही रखेंगे। तो ज्यादा उम्मीद पोस्ट क्रेडिट सीन की ही है। सही कहा। मेकर शायद इस किरदार को धीरे धीरे मिस्ट्री के साथ बिल्ड करना चाहते हैं। हाँ, ताकि जब वो पूरी ताकत से सामने आए तो उसका इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त हो। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बन रही है कि आरडीजे डॉक्टर डूम बन रहे हैं एमसीयू के अगले बिग बैड। हाँ, एंट्री होगी एवेंजर्स डूम्सडे में, मुख्य एंट्री। हाँ, और फैंटास्टिक फोर में शायद बस एक टीज मिलेगा पोस्ट क्रेडिट सीन में। सबसे ज्यादा संभावना यही है। और थ्योरीज तो कमाल की हैं ही। स्टार्क का भेस, मल्टीवर्स का रक्षक या तबाह करने वाला, बहुत कुछ हो सकता है। बिल्कुल। और अंत में सोचने वाली बात यही रह जाती है, क्या?
कि मार्वल ने एक ऐसे एक्टर को चुना है जो उनके सबसे बड़े हीरो का चेहरा था, आयरन मैन, हाँ, और अब उसे अपना सबसे बड़ा विलन बना रहे हैं, डॉक्टर डूम। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। बात तो सही है। क्या ये काम करेगा? कह नहीं सकते, लेकिन अगर ये सफल रहा तो ये एमसीयू को वो नई एनर्जी और डेप्थ दे सकता है जिसकी शायद उसे हाल की कुछ फिल्मों के बाद जरूरत भी है। ये एक बहुत दिलचस्प मोड़ होगा एमसीयू के लिए। देखते हैं वो इस चुनौती को कैसे निभाते हैं। हाँ, इंतजार रहेगा।